तो प्रदेश में गंभीर अपराध में गिरावट पर चर्चा की गई है। पिछले 10 महीने में दर्ज अपराध में कमी आई है। ये सभी बातें जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव डीजीपी राजीव शर्मा की, सुनिए आप भी। प्रदेश में अपराधों को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में तनातनी होती रही है और इस बार सुखद बात यह है कि प्रदेश में अपराधों की कमी हुई है। मेरे साथ डीजीपी राजीव शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। अपराध है, जनता से सीधा जुड़े हुए होते हैं, किस तरह से अब की बार कमी आई है या क्या मामला है? पिछले अगर 2 वर्षों को देखें तो अपराधों में निरंतर गिरावट हुई है और एक ही नहीं सभी प्रकार के अपराधों में। तो उसके पीछे जो मैं समझता हूँ, जो लगातार पुलिस के द्वारा जो फ्री रजिस्ट्रेशन किया गया और जो भी प्रकरण दर्ज हुए उनमें जो कार्रवाई थी उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो नए आपराधिक कानून गत जुलाई से शुरू हुए उनके जो प्रावधान थे जो जनता और पीड़ित केंद्रित हैं, जिनमें त्वरित न्याय की भावना के साथ पुलिस को कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो उसकी वजह से अपराधों में कमी आपको दिखाई दे रही है। अमूमन कहा जाता है कि मुखिया अगर स्ट्रिक्ट हो तो अपराधों में नीचे जो स्टाफ है उस पर भी लगाम कसती और अंकुश अपराधियों पर भी रहता है। ये कहा जाता है कि राजीव शर्मा सख्त है और कई उपाय जो मेजर्स उपाय किए हैं उन्होंने, तो किस तरह के उपाय आप लोगों ने किए? देखिए, सख्ती की जहाँ तक बात है, अपराधियों में भय होना चाहिए पुलिस का और साथ ही साथ आम जन में विश्वास हो। तो सख्ती जरूर होनी चाहिए, पर जो गलत तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके ऊपर साथ ही साथ जनता के साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहे और जो भी नागरिक है वो थाने में आने में कोई संकोच ना हो उसको और अपनी बात हम तक आसानी से पहुंचा सके। तो उसके लिए हमारे सभी अपने स्टाफ के साथ लगातार यही प्रयास रहता है और इसमें यदि कहीं कोई कमी महसूस होती है तो उसके विरुद्ध पूरी कार्रवाई भी की जाती है। किस तरह के अपराध है जिनमें अगर मोटे तौर पर माना जाए जो गंभीर अपराध है उनमें कमी आई है, क्या कहना है? जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं या हत्या का अपराध है या जो महिला अत्याचार है, SC ST अत्याचार है, सभी में ही ये गिरावट आई है। अभी आपने कहा कि जो पुलिसकर्मी है फ्री FIR, ये कई बार अमूमन देखा जाता है कि कुछ थानों में FIR दर्ज नहीं करते या इस तरह की शिकायतें आती है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए क्या संदेश होगी, किस तरह से वो आम पब्लिक को सुने? आम पब्लिक को अच्छे तरीके से सुना जाए और उनको जहाँ भी मदद चाहिए वो मदद दी जाए, चाहे उसमें FIR दर्ज करने की बात हो और चाहे कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की बात हो। तो उसके लिए लगातार हमारे अपने अधिकारियों से यही निर्देश रहा है और इस संबंध में हम लगातार जब भी हमारी कोई रिव्यू बैठक होती है तो सबसे पहला और अहम मुद्दा यही होता है कि जनता को किस तरह से हम सुलभ न्याय उपलब्ध करा सकें। अभी जोधपुर का मामला आया, उसमें था कि वकील और SHO का दुर्व्यवहार सामने आया, SHO ने वकील के साथ दुर्व्यवहार किया और इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, तो क्या इस मेजर कदम आप इसमें उठा रहे हैं? जो घटना जिस तरह से हुई और जो सामने आया है वो दुखद है और थाने में जो जिस तरह से जो आचरण था वो उसको हम कतई हम उसकी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई हमारा अधिकारी किसी के साथ इस तरह से बात करे और इसीलिए जो पुलिस कमिश्नर हैं जोधपुर, उन्होंने इस संबंध में उनके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। कुछ निर्देश भी जारी करने जाएंगे कि संयमित रहें पुलिसकर्मी और व्यवहार अपना सुधारें, इसके लिए स्किल प्रोग्राम या कुछ ऐसे? लगातार रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं हमारे अधिकारियों के लिए और उसमें जो व्यवहार संबंधी जो कंटेंट है वो हमेशा एक उसका पार्ट रहा है और आगे भी इस संबंध में हम कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ में भी इसी पर लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर प्रदेश में जो है अपराधों में कमी आई है। 10 महीने में करीब 24,000 से ज़्यादा मुकदमे कम दर्ज हुए हैं पिछले सालों की तुलना में अगर देखा जाए। इसके अलावा तमाम प्रकार के जो अपराध हैं उनमें भी कमी आई है। कैमरामैन विजय कर्ण के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।